बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग रुक्मिणी की बुक से करने वाले हैं। यह रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 है। इसका सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस बुक के बारे में मैंने फर्स्ट सेट जो कराया था उसमें सब कुछ बता चुके थे। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, वॉल्यूम 2 है रुक्मिणी का। इसमें टोटल 42 प्रैक्टिस सेट दिए गए। आज हम लोग सेट नंबर 2 करने वाले हैं। सेट नंबर 1 देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसका प्लेलिस्ट हम लोग बनाएंगे और इसके जो 42 सेट्स हैं सबको जो है हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। कैसे सेट्स दिया है सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। सामान्य भाषा का एक ही सेट में 3 सेट इंक्लूड किया है। सामान्य भाषा का एक, एप्टीट्यूड रीजनिंग का एक और सामान्य अध्ययन का एक, ऐसे जो है 3 सेट, यानी टोटल जो है इसमें 42 सेट दिए गए हैं। तो इसका हम लोग एक एक सेट्स करेंगे, प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप पहले जाइए, वीडियो फर्स्ट देखिए, वहाँ सारा डिटेल मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा वहाँ फर्स्ट सेट में बताया गया है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग टाइम नुकसान नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन आंसर को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके सामने। कथन है आपका ए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत तक ही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है आपका। ये आपका कथन सही है। कारण है, यह नियम बताता है कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। तो ये भी आपका सत्य है। यानी दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो इसे देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही एक रूप है जो ऊष्मा कार्य और आंतरिक ऊर्जा पर लागू होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम बताता है, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वह 2 भागों में उपयोग होती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और निकाय द्वारा बाहरी वातावरण पर कार्य करने में। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एक फॉर्मूला भी होता है, इसे देख लीजिएगा। ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है, न ही उत्पन्न की जाती है, ये भी इसका सिद्धांत है। तो ये सब बातें हम लोग एक एक करके ऐसे ही समझते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। मिलान करना है तो इसे हम लोग मिलान कर लेते हैं। मिलान देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पिग्नोमैनोमीटर आपका मैच कर जाएगा। थर्ड से रक्त दाब, यहाँ पे रक्त दाब से मैच कर जाएगा। स्पिग्नोमैनोमीटर जो है रक्त दाब से मैच करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑडियोमीटर मैच कर जाएगा, यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता मापता है। पायरोमीटर आपका मैच कर जाएगा उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर को यह मेजर करता है। एनीमोमीटर आपका पवन का वेग, यानी पवन का वेग आप समझ सकते हैं, हवा का जो वेग होता है उसको मापता है। ऐसे जो है मिलान करना है। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्पिग्नोमैनोमीटर एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग धमनियों में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। ब्लड प्रेशर सामान्यतः 120/80 mm ऑफ Hg होता है, याद रख लीजिएगा। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखने के लिए एक एक एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से इस बुक में किया गया है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 92 62 30 17 69, यानी 9262301769 पर व्हाट्सअप करेंगे या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। पीडीएफ कैसा लेना है, पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों पैड ग्रुप ज्वाइन करना है। आप व्हाट्सअप पे इस नंबर पे बात कर लीजिए, वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा आपको। और पैड ग्रुप में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का बुक मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बुक मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे ऑलरेडी 100-200 प्रैक्टिस सेट डाले जा चुके हैं और अभी ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का चल रहा है। ठीक है। और यूट एरिया का भी चल रहा है, एडीओ का। तो ऐसे आप लोग पैड ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है 9262301769 पर बात करके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तरंगों के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। तरंगों के संबंध में सही कथन क्या है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में उत्पन्न हो सकती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे के संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता या अपरूपण प्रतिबल का गुण होना आवश्यक है, जो केवल ठोसों में ही पाया जाता है। देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरित हो सकती हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ठीक है, एक्स तरंगों के बारे में दिया यहाँ पे, एक्स किरणें यांत्रिक तरंगे, ये भी आपका गलत है। देखिए एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, ये भी गलत है। तो इसका क्या हो जाता है, देखिए प्रकाश तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत धारा और प्रतिरोध के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। देखिए श्रेणी यहाँ पे देख लीजिए, ओम का नियम V = IR द्वारा किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। और प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, ये भी आपका सही है। अतिचालकों का प्रतिरोध 0 होता है, ये भी सही है। गलत पूछ रहा है तो गलत, इसका मतलब डी है, यानी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों से कम होता है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है? तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों √2gm/r में इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आइए चलते हैं, 6 पे। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। प्रकाशिक तंतु में एक आंतरिक भाग कोर होता है जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, और एक बाहरी परत क्लैडिंग होती है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। ऐसे चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग 7। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए या द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो उसकी गति ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका P²/2m आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 8 है, यहाँ पे सौर सेल किस प्रभाव पर आधारित है? सौर सेल आपका फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, कथन और कारण का है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक के निर्माण के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कारण है अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, जिससे निषेचन के बाद संतति में गुणसूत्र संख्या स्थिर बनी रहती है। ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे मिलान करना है तो कर लेते हैं। आइए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका थायराइड मैच कर जाएगा थायरॉक्सिन से, और यहाँ पे अग्ना से लैंगरहैंस द्वीप जो है आपका मैच कर जाएगा यहाँ पे इंसुलिन से, और आपका अधिवृक्क यानी एड्रिनल जो है आपका मैच कर जाएगा एड्रेनलिन से, यानी थर्ड से मैच कर जाएगा, और पीयूष ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव पाचन के संबंध में सही कथन यहाँ पे आपको चुनना है। तो यहाँ पे सही कथन है, पीत रस यानी बाइल जूस वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए। पीत रस का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, और यह पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में
संग्रहित होता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह वसा यानी फैट्स की बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं गुलिकाओं की, छोटी गुलिकाओं में तोड़ता है, यानी फैट्स को बड़े से छोटे में तोड़ता है, याद रख लीजिएगा। और भी चीज़ें हैं जैसे कि लाइपेज एक एंजाइम होता है जो कि वसा को तोड़ता है, यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 12 है जैविक वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन चुनना है। कवक स्वपोषी होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कवक जो है, जैसे कि कवक का एग्जाम्पल है मशरूम, ईस्ट, ये सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, या हिंदी में स्वपोषी इसको बोलते हैं। ठीक है, कवक में आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। पौधों में गैस का विनिमय यानी श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य रूप से किसके द्वारा यह होता है? हो जाता है आपका रंध्र यानी एस्टोमेटा। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देख लेते हैं। 14 यहाँ पे मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का आधार क्या था? हो जाएगा मटर के पौधे पर प्रयोग, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस कोशिकांग में स्वयं डीएनए और राइबोसोम होता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और लॉग प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और लॉग दोनों को याद रख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग आपका व्यक्तियों की पहचान, अपराध जांच, पितृत्व निर्धारण, बी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर देख लेते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, कथन है आपका कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है जिससे यह बड़ी संख्या में यौगिक आपका बनाता है। सही है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और यह अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ प्रबल संयोजक बंध बना सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों आपका सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिलान करना है, तो आइए हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल मैच कर जाएगा आपका सिरका से, और आपका साइट्रिक अम्ल मैच कर जाएगा नींबू से, और लैक्टिक अम्ल दही से मैच कर जाएगा, और आपका टार्टरिक अम्ल इमली से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है विलयन के संबंध में सही कथन आपको चुनना है। तो सही कथन है आपका यहाँ पे निलंबन के कण विलयन के कणों से बड़े होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संरचना मॉडल के संबंध में गलत कथन चुनना है। देख लीजिए यहाँ पे थॉमसन मॉडल में परमाणु को धनावेशित गोले में धंसे इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है। सही है। रदरफोर्ड मॉडल ने नाभिक की खोज की। सही है। बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। सही है। और डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य होते हैं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये आपका गलत कथन है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाल्टन जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात डाल्टन ने नहीं की थी। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्वा रेजिया किन अम्लों का मिश्रण है? तो दोस्तों आपका सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का यह मिश्रण है एक्वा रेजिया। इसे याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से याद रख लीजिएगा। एक्वा रेजिया जिसे रॉयल वाटर भी कहते हैं को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण है जो 3:1 के आयतन में मिलकर बनाया जाता है, यानी 3:HCl और 1 आपका HNO3 इसमें होता है, तो यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देख लेते हैं। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आपका आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस दलेपन में लोहे की पर किस धातु की परत
चढ़ाई जाती है। यहाँ पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रख लीजिएगा, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? आपका यह अभिभेदित कोशिकाएं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है। बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर, नैनो टेक्नोलॉजी किस आकार के पैमाने पर पदार्थों के अध्ययन और अनुप्रयोग से संबंधित है? तो यह आपका नैनोमीटर, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरी खाद का मुख्य लाभ क्या है? मृदा की उर्वरता और संरचना में सुधार। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हरी खाद का क्या लाभ है? तो मृदा की उर्वरता और संरचना में सुधार। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की मुख्य विशेषता क्या है? वृक्षों को काटकर और जलाकर साफ किए गए भूखंड पर अस्थायी खेती। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, देख लीजिए, आपका सेरीकल्चर में किस कीट का पालन किया जाता है? तो इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आइए देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, सही है, और हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, दोनों सही है। कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है, यह भी सही है। यानी देखिए दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपका स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो आपका राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ऑप्शन सी। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आपका साईं गौतम गोपाल कृष्णन, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, 8 नवंबर 2025 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर होगा बनारस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 6 नवंबर 2025 को 97 वर्षीय जेम्स वाटसन का निधन हो गया। वे अपनी किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे? डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज, ऑप्शन ए आंसर होगा। हाल ही में बिहार राज्य की किस झील को देश का 94वां यानी 54वां रामस्थल जो है घोषित किया गया है? यहाँ पे आंसर होगा आपका गोगाविल झील, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, 5 नवंबर 2025 को भारत में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो जयंती मनाई गई है आपका 556वीं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही है? मिलान करें मंत्री का नाम और विभाग का नाम जो है आपको मिलान करना है। जो लेटेस्ट मंत्री लोग बने हैं उसका नाम इसमें मिलान करना है। आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जो है बने हैं शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा। श्री सम्राट चौधरी मैच कर जाएंगे आपका गृह मंत्री। सुनील कुमार मैच कर जाएंगे कृषि मंत्री, सॉरी एक सेकंड, कृषि मंत्री तो सुनील कुमार नहीं बने हैं, शिक्षा मंत्री बने। एक सेकंड, एक गलत हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड। ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। देखिए विजेंद्र प्रसाद यादव आपके मैच कर जाएंगे ऊर्जा एवं वित्त मंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी आपका बने हैं गृह मंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। सुनील कुमार जो है आपका कृषि मंत्री नहीं है, वो गलत हो रहा था, तो सुनील कुमार यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड से मैच करेगा। शिक्षा मंत्री बने हैं और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री मंत्रालय इनके अंदर है। रामकृपाल यादव जो है आपका कृषि मंत्री बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। भारत ने किस देश को रेबीज प्रसार नियंत्रण के लिए टीके की 10,000 खुराक जो है भेजी है? तो किसको भेजी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे तिमोर लेस्ते, बी हो जाएगा आंसर। 13वें संस्करण का आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीतने पर भारतीय टीम को बीसीसीआई द्वारा कितने करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो आपका 51 करोड़, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
तो यह आपका 3 नवंबर को मनाया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, टाइम्स मैगजीन ने किसे द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की सूची में शामिल किया है। आंसर होगा आपका सोनम वांगचुक, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 29 अक्टूबर 2025 को क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे सूर्यकांत, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर, आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शासन मानकों को मजबूत करना और ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार द्वारा किस राज्य के लेप्चा समुदाय के संगीत वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे सिक्किम को, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में खाद्य तेल की खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा आयात किया जाता है, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? तो आपका 55 से 60%, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका लोक प्रशासन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आपका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आगा खान तृतीय हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48, अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्यशास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो आपका भरत यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? रुद्रदामन, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? आपका 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 51 नंबर देखिए, आपका दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? ये आपका मालदीव हो जाएगा आंसर। लोक लेखा समिति के संदर्भ में सही कथन बताना है यहाँ पे आपको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे खरा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? आंसर होगा यहाँ पे देख लीजिए मृत सागर, ऑप्शन सी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और डॉट डॉट है? तो आंसर होगा यहाँ पे बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, आइए देख लेते हैं। 56 है यहाँ पे, अंतिम सुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा है? तो खाद्य आयात पर निर्भरता में कमी आई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं 59 नंबर, स्मृति मंधाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका क्रिकेट से संबंधित है, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो आपका राज्य का राज्यपाल बनाता है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट 61 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, ये भी सही है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में, यही गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन जो है छठी में नहीं 5वीं अनुसूची में होगा।
संघ सूची 7वीं अनुसूची में भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? तो ये आपका निहित है यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श के उपरांत राष्ट्रपति में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर देख लीजिए। 63 है भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों को निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो आपका संसद विधि द्वारा। ऑप्शन सी। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम जो है फेंका गया था? तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उग्रवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन है। लंदन जो है संदर्भित करता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर आइए देख लेते हैं। 69 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल है? तो आपका देवप्रयाग। ऑप्शन डी। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, आपका नारकोंडम एवं बैरन। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो आपका मराठा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर अयानांत होता है? तो आपका 21 जून को। आपका नट्टूपुरा पट्ट किस राज्य का लोक नृत्य है? यह आपका तमिलनाडु का नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 यहाँ पे राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो सभी अस्थायी लागत का जोड़। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है फ्लड ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका अमिताभ घोष हो जाएगा। डी आंसर होगा। प्राकृत का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे आपका ज्वालामुखी। ऑप्शन ए। 77 है आपका निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा लिंचिंग शब्द संबंधित है? तो ये आपका लेटराइट मृदा से है। सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा आप सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 79 आपका नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका कर्नाटक में है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? तो आपका मेघालय की। ओजोन का निर्माण कहाँ पे होता है? समताप मंडल में होता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 82 नंबर यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए कौन सा आपका डी यानी फर्स्ट आंसर सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बी आपका ये आंसर हो जाएगा। 83 है देख लीजिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है यानी बी आंसर होगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 84 आपका निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आपका निगम कर। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 86 देखते हैं। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका है। इस विवरण के अनुसार नगर का प्रशासन कितने सदस्यों की समिति द्वारा संचालित होता था? आंसर होगा आपका 30 सदस्यों। ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है। यहाँ पे देख लीजिए 87 का क्या करना है? तो यहाँ पे सही युग्म का मिलान करना है। तो यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं आपका बी हो जाएगा। यानी देखिए मुंगेर अभिलेख देवपाल से मैच कर जाएगा। आपका भागलपुत्र ताम्रपत्र जो है नारायण पाल से आपका मैच कर जाएगा। नालंदा अभिलेख आपका मैच कर जाएगा महिपाल प्रथम से। और अप्सर अभिलेख जो है आपका मैच कर जाएगा
आदित्य सेन यानी फर्स्ट से ऐसे मैच कर जाएगा। ठीक है, 88 है यहाँ पे गुप्त काल के संबंध में कथन का कौन सा कथन जो है गुप्त काल के संबंध में सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया और 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। ऑप्शन है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा जो है गलत है, तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है। तो विद्रोह के दौरान मुंगेर जिला सर्वाधिक प्रभावित रहा था, ये आपका गलत है। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 91 का क्या करना है, मिलान करना है। तो आंसर देख लीजिए, यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी आपका मैच कर जाएगा अमरकंटक से, और आपका बूढ़ी गंडक मैच कर जाएगा सोमेश्वर श्रेणी से, और पुनपुन नदी मैच कर जाएगा छोटा नागपुर पठार से, और बागमती नदी हिमालय नेपाल से आपका मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 है यहाँ पे बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो राज्य के मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन है बिहार की मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में बलथर मिट्टी प्रमुख है, ये गलत है। बाकी सब सही है। उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यानी खादर मिट्टी। ताल क्षेत्र में आपका भारी गहरे रंग की मिट्टी पाई जाती है, और दक्षिण संकीर्ण पठार में मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ऐसा ही है। 94 यहाँ पे सियर उल मुतखरीन जिसकी रचना गुलाम हुसैन तबताबाई ने की, उत्तर मुगलकालीन बिहार के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से किस अवधि और घटनाओं पर प्रकाश डालता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन बिहार की स्थिति और अंग्रेजों के साथ संघर्ष, सी आंसर हो जाएगा। 95 है बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सही है। बिहार एवं उड़ीसा के पृथक करने से 12 के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आपका सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 97 देख लीजिए, बिहार में सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो राज्य की सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत नहरें हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि गलत है, यह कथन जो है गलत है। ठीक है, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। सोन नहर प्रणाली बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकली गई है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 98 जाट जाठिन बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। 99 यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के बीच भर्ती के संदर्भ में मुख्य अंतर क्या है। बीपीएससी राजपत्रित पदों ग्रुप मुख्यतः ग्रुप ए और बी के लिए चयन करता है, जबकि बीएसएससी अराजपत्रित पदों यानी ग्रुप बी और सी पदों के लिए भर्ती करता है, बी आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में समेकित बाल बिहार में समेकित बाल विकास सेवाओं आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में क्या शामिल है, तो यहाँ पे 100 का आंसर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य और टीकाकरण में सहायता, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण स्तर, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, सभी सही है। चलिए यहाँ पे इन करते हैं।